गुड मॉर्निंग क्लास। मुझे लग रहा है नेटवर्क का कुछ इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी। अभी ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इंटरेस्ट रेट स्वैप। जैसे मैंने बताया था स्वैप डेरिवेटिव के बारे में। यहाँ पर हम लोग अपने ऑब्लिगेशन को स्वैप करते हैं। मतलब सपोज कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको लोन की ज़रूरत है और उसके पास दो ऑप्शन है, फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड। और उसने फ्लोटिंग ऑप्ट किया और उसको फिक्स में कन्वर्ट करना है। कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फिक्स ऑप्ट किया, उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है, फ्लोटिंग वाले को फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह का अगर कुछ हो रहा है तो और उनका प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, तो वो दोनों अपने ऑब्लिगेशंस को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दोनों जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको स्वैप बैंक के पास जाना होगा और स्वैप बैंक स्वैप को डिजाइन करेगा। ठीक है, कि किस तरह से अ, जो भी इंटरेस्ट रेट है, वो ऑब्लिगेशंस है, वो एक दूसरे को दिया जाए। मतलब अगर दो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ए और बी, तो ए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशन को ऑर्गेनाइजेशन बी को और बी के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्लिगेशन को ए को देकर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जिससे कि जो भी उनका जो भी इंटरेस्ट रेट है, जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है, वो कम हो जाए। मतलब सपोज मैं फ्लोटिंग के लिए जा रहा हूँ और फ्लोटिंग में मुझे जो भी रेट पड़ रहा है उससे कम मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, या मैं फिक्स के लिए जा रहा हूँ तो फिक्स जो भी रेट है उससे कम मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर, मतलब स्वैप डिजाइन करने के बाद। तो इस तरह से स्वैप बैंक जो है स्वैप डिजाइन करते हैं और इसके बाद उनका कमीशन भी उनको मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग ने इसके एग्जाम्पल्स, कई एग्जाम्पल्स देखे हैं। अभी अब वो तो बात हुई इंटरेस्ट रेट स्वैप की। अभी हम लोग बात करते हैं करेंसी स्वैप के। ठीक है, करेंसी स्वैप जैसे कि यहाँ पर कल मैंने मतलब लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा बहुत बताया था। ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को अभी कंटिन्यू करते हैं, करेंसी स्वैप। Is a foreign exchange agreement between two institute to exchange aspects, namely the principal and interest payment of a loan in one currency for equivalent aspect of an equal in net present value loan in another currency. A currency swap should be distinguished from central bank liquidity swap. इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टफ है समझना, लेकिन एग्जाम्पल में थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा। एज एग्जाम्पल, सपोज अ ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी प्लान टू इशू 5-year बॉन्ड वर्थ रुपीज 100 million pound at 7.5% इंटरेस्ट। ओके, एक ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है जो प्लान कर रही है क्या, टू इशू 5-year बॉन्ड वर्थ रुपीज 100 million pound एट 7.5 इंटरेस्ट। वो बॉन्ड इशू कर रहा है जहाँ पे 7.5% इंटरेस्ट होगा और जो उसकी वैल्यू है वो है 100 million pound। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट एक्चुअली नीड एन इक्विवेलेंट अमाउंट इन डॉलर्स, $150 $150 million टू फाइनेंस इट्स न्यू रिफाइनिंग फैसिलिटी इन द यूएस। लेकिन एक्चुअली में उसको कितना चाहिए, $150 मिलियन, $150 million। ओके, तो अभी लेकिन उसके पास जो बॉन्ड, ब्रिटिश कंपनी है तो उसके पास अगर वो बॉन्ड इशू कर रही है तो उसके पास पाउंड में आएगा। जो भी पैसे आएंगे पाउंड, अगर बॉन्ड इशू कर रहे हैं तो पब्लिक को इशू कर रहे होंगे, पब्लिक के पास से जो करेंसी आएगी वो क्या आएगी, पाउंड में आएगी। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है, उसको चाहिए क्या, $150 million। क्यों, बिकॉज टू फाइनेंस इट्स न्यू रिफाइनिंग फैसिलिटी इन द यूएस। ठीक है, अभी सपोज उसने आज के रेट से
वो बॉन्ड तो इशू कर दिया, लेकिन जब उसको जरूरत है उस समय रेट कुछ और होता है। ये तो रिस्क इन्वॉल्व है ना, करेंसी रिस्क यहाँ पर जो है इन्वॉल्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो रिस्क है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। ऑल्सो सपोज दैट पाइपर शू कंपनी, a US company plan to issue $150 million in bond। अभी दूसरी कंपनी है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो $150 million बॉन्ड इशू कर रही है एट 10% विथ अ मेच्योरिटी ऑफ 5 years। ठीक है, अभी ये भी इशू कर रही है, सेम वैल्यू सेम है, $150 million, जितना उसको चाहिए ब्रिटिश जो पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद द मेच्योरिटी ऑफ 5 years, बट इट रियली नीड 100 million pound। जित अभी इसको क्या रिक्वायरमेंट है, 100 million pound की रिक्वायरमेंट है, जो उसको ब्रिटिश जो पेट्रोलियम कंपनी है जो उसको मिल रहा है। ठीक है, वो इनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रियली नीड 100 million pound टू सेट अप इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन लंदन। क्लियर है, यहाँ पे क्या चीजें बताई जा रही है, बहुत ध्यान से देखिए। ब्रिटिश कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी है, जो 100 जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं 5 year बॉन्ड, उसको 100 million pound जो है वो के बॉन्ड इशू कर रहे हैं, जहां पे इंटरेस्ट रेट है 7.5%। लेकिन उसको क्या चाहिए, $150 million चाहिए टू फाइनेंस इट्स न्यू रिफाइनिंग फैसिलिटी इन द यूएस। पाइपर शू कंपनी है जो यूएस बेस्ड कंपनी है, वो इशू कर रहे हैं $150 million के बॉन्ड एट रेट, कितना रेट है, 10% विथ मेच्योरिटी ऑफ 5 years। बट इट रियली नीड, लेकिन उसको चाहिए क्या, 100 million pound टू सेट अप इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इन द लंदन। आगे बढ़ते हैं, अभी इसको कैसे ये प्रॉब्लम्स को, ये जो दोनों की प्रॉब्लम है इसको कैसे सही करते हैं। ठीक है, जो दोनों की रिक्वायरमेंट है, दोनों को जो भी चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, उनको जो है दूसरी करेंसी में जो है दूसरी करेंसी में उनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, जो फंड आ रहा है वो दूसरी करेंसी में, जिस करेंसी में उनको रिक्वायरमेंट है उस करेंसी में नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। टू मीट ईच अदर्स नीड, सपोज द बोथ कंपनीज गो टू अ स्वैप बैंक एंड दैट सेट्स अप द फॉलोइंग एग्रीमेंट। तो अभी दोनों किसके बैंक के पास जाते हैं, जो कि इनकी वो एग्रीमेंट जो स्वैप एग्रीमेंट है वो कंडक्ट करवाए, वो करवाए। ठीक है, नेक्स्ट एग्रीमेंट 1। अभी ये क्या होता है, द ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी विल इशू 5 year 100 million pound paying 7.5%। इट विल देन डिलीवर द 100 million pound to swap bank who will pass it to pass it on to US Piper Company to finance the construction of its British distribution center। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एग्रीमेंट होता है इस तरह से होता है कि भाई जो ब्रिटिश कंपनी है जो इशू कर रहे हैं 5 year, जो 5 year बॉन्ड जो इशू कर रहे हैं, जहाँ जिसकी वर्थ 100 million pound है, वो जो है क्या करेंगे, वो उसको वहां से जो 100 million pound है वो सीधे उस ट्रांसफर जो बैंक किसको कर देगा, जो यूएस पाइपर जो यूएस बेस्ड कंपनी है जिसको 100 million pound की रिक्वायरमेंट है, वो उनको सीधे वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, द पाइपर कंपनी जो यूएस बेस्ड कंपनी है विल इशू 5 year 150 million US dollar bonds। The Piper company will then pass the 150 million US dollar to swap bank। ठीक है, वो किसको पास करेंगे, स्वैप बैंक को। दैट विल पास इट ऑन ऑन टू द ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी हु विल यूज द फंड टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स यूएस रिफाइनरी। ठीक है, आ रहा है समझ में, मतलब ब्रिटिश ने दे दिया स्वैप बैंक को, और वो फिर वापस यूएस पाइपर कंपनी में चला गया, और पाइपर कंपनी ने ट्रांसफर किया स्वैप बैंक को, और स्वैप बैंक ने उसको जो आपकी ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी है उसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि दोनों की जो रिक्वायरमेंट थी वो अलग थी। ठीक है, जो उनको मिल रहा था जो करेंसी में, वो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, जो दूसरे को करेंसी मिल रही थी वो उनकी वो पहले की रिक्वायरमेंट थी।
इसलिए इन्होंने स्वैप कर लिया, ठीक है, और स्वैप बैंक के थ्रू। एग्रीमेंट 2 और क्या हो सकता है? द ब्रिटिश कंपनी विद द यूएस असेट विल पे 10% on $150 million to swap bank, who will pass it on to the American company so it can pay its US bond holders. तो अब ब्रिटिश कंपनी ने क्या, विद इट्स यूएस असेट विल पे, ब्रिटिश कंपनी क्या कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 10%, ठीक है, ऑन 150 यूएस डॉलर, 150 million US dollar. The American company will its British asset will pay 7.5% interest on 100 million pound to the swap bank, who will pass it on British company so it can pay its British bondholders. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जो ब्रिटिश कंपनी है वो पे करेगी इंटरेस्ट कितना? 10%। पहले उसका 7.5 था, लेकिन अभी क्या 10% 150 मिलियन यूएस डॉलर पर, किसको? टू टू द स्वैप बैंक, हु विल पास इट टू द अमेरिकन कंपनी सो इट कैन पे इट्स यूएस बॉन्ड होल्डर्स। अभी उन लोग ने क्या किया, जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसका स्वैप किया, तो अभी एक दूसरे का इंटरेस्ट भी उनको पे करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी ब्रिटिश कंपनी को 10% पे करना पड़ेगा, और जो अमेरिकन कंपनी है उनको 7.5% ऑन द 100 मिलियन पाउंड, इस पर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर है? एक दूसरे के जो ऑब्लिगेशंस है वो भी आपको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीमेंट 3, at maturity British company will pay 150 million US dollar to swap bank, who will pass it on the American company so it can pay its US bondholders. At maturity American company will pay 100 uh, million pound to swap bank, who will pass it on to the British company so it can pay its British बॉन्ड होल्डर्स। अभी जब ड्यूरेशन खत्म होगा, ठीक है, तो ब्रिटिश जो कंपनी होगी उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे करना होगा, ठीक है। ब्रिटिश जो कंपनी होगी उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे करना होगा, और जो अमेरिकन कंपनी है उसको अपने बॉन्ड होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जो ब्रिटिश कंपनी है वो 150 मिलियन यूएस डॉलर आपकी अमेरिकन कंपनी को देगी, और जो अमेरिकन कंपनी है वो 100 मिलियन पाउंड ब्रिटिश कंपनी को देगी, क्योंकि उनको अपने शेयर होल्डर्स जो सॉरी बॉन्ड होल्डर्स है उनको रीपेमेंट करना है। ओके, ठीक है, तो इस तरह से ये एग्रीमेंट होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ। इसमें क्या हुआ, दो कंपनी, अलग अलग कंपनी थी, ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी। ब्रिटिश कंपनी जो बॉन्ड जो भी इशू कर रहे थे उनको यूएस डॉलर में फंड आ रहा था। अमेरिकन कंपनी, सॉरी, ब्रिटिश कंपनी जो बॉन्ड इशू कर रहे थे उनको पाउंड में फंड आ रहा था। अमेरिकन कंपनी जो फंड इशू कर रहे थे उनके पास यूएस डॉलर में फंड आ रहा था। लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। अमेरिकन कंपनी को पाउंड चाहिए थे और ब्रिटिश कंपनी को डॉलर चाहिए था। दोनों ने स्वैप किया। स्वैप करने से क्या हुआ, जो अमेरिकन कंपनी के पास यूएस डॉलर आए वो चले गए ब्रिटिश कंपनी के पास। ब्रिटिश कंपनी के पास पाउंड आए वो चले गए अमेरिकन कंपनी के पास। इसी तरह एक जो इंटरेस्ट था वो ब्रिटिश कंपनी को जो पे करना था वो अमेरिकन कंपनी पे करेगी। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी आपने लिया है तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इसी तरह जो है अमेरिकन कंपनी को ब्रिटिश कंपनी का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या हुई, जब भी आपका जो बॉन्ड मेच्योर हो रहा है उस समय अपने अपने बॉन्ड होल्डर्स को आपको रीपेमेंट करना है। तो वापस आप क्या करोगे, जो भी आपने एक दूसरे से करेंसी में पैसे लिए हुए हैं वो
So this is question. Angel Limited is an Indian company having a sub company है, इसकी एक सब्सिडरी है कहाँ पर, यूएस में, एंड इज लुकिंग टू रेज 1 लाख यूएस डॉलर। ठीक है, किसको फंड चाहिए, सब्सिडरी को, फॉर फंडिंग इट्स सब्सिडरी। कितना चाहिए सब्सिडरी को फंड, 1 लाख यूएस डॉलर। ओके, आ रहा है समझ में, इंडियन कंपनी है, उसकी सब्सिडरी यूएस में है, और उनको फंड रेज करना है किसके लिए, जो सब्सिडरी है यूएस में उसके लिए, कितना, 1 लाख यूएस डॉलर। इट कैन बोरो एट द फॉलोइंग रेट्स। दो रेट हैं यहाँ पर दिए गए हैं, जो उसको ऑफर मिला है वो दो रेट हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, अगर यूएस डॉलर में उसको बोरो करना है तो उसको जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8%, और अगर इंडियन रुपीस में बोरो कर रहा है तो उसको जो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो 12%। ओके, ये तो एक कंपनी की बात हो गई, एनजे लिमिटेड। ठीक है, अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं। सीबी लिमिटेड इज अ यूएस बेस्ड कंपनी। ठीक है, वो इंडियन बेस्ड थी, ये यूएस बेस्ड है। ठीक है, सीबी लिमिटेड इज अ यूएस बेस्ड कंपनी हैविंग अ सब्सिडरी इन इंडिया। तो उनकी सब्सिडरी कहाँ है, सीबी लिमिटेड की, इंडिया में है। ओके, एंड इज लुकिंग टू रेज 50 लाख रुपीज, इंडियन रुपीज, ओके, फॉर फंडिंग इट्स सब्सिडरी। तो इनका बिल्कुल अपोजिट है, सीबी लिमिटेड जो यूएस बेस्ड कंपनी है उनकी सब्सिडरी इंडिया में है, इनको फंड चाहिए किसके लिए, फॉर इट्स सब्सिडरी। ठीक है, जो इंडिया में है, कितना चाहिए फंड रेज करना है, 50 लाख रुपीज। ओके, इट कैन बोरो द फॉलोइंग फिक्स्ड रेट्स। ये रेट्स हैं, जो दो ऑप्शंस यहाँ भी दिख रहे हैं, कौन सा है, अगर यूएस डॉलर में बोरो करना है तो 6%, अगर इंडियन रुपीस में बोरो करना है तो 15%। ओके, ये दोनों कंपनी की सिचुएशन हो गई। अभी क्या है, द करंट स्पॉट रेट इज यूएस डॉलर 1 रुपीज इज इक्वल टू इंडियन रुपीज 50। तो $1 50 के बराबर, 50 इंडियन रुपीज के बराबर है। शो हाउ अ करेंसी स्वैप वुड वर्क in the circumstances described, assuming the swap is only for 1 year and the interest is paid at the end of the year concerned। तो क्या यहाँ पे आपको स्वैप डिजाइन करना है, और ये मान के चल रहा है कि जो स्वैप करोगे वो आप 1 साल के लिए ही करोगे, और वही जो 1 साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो आप एक दूसरे को दे दोगे। जो स्वैप होगा, वो जो सेटलमेंट होगा वो 1 साल के अंदर ही सब कुछ सेटलमेंट होना है। ओके, तो ये है प्रॉब्लम। यहाँ पर दो कंपनी है, एक इंडियन बेस्ड है, एक यूएस बेस्ड है। इंडियन बेस्ड जो कंपनी है उसकी सब्सिडरी यूएस में है, जो यूएस बेस्ड कंपनी है उसकी सब्सिडरी इंडिया में है। ठीक है, दोनों को फंड रिक्वायरमेंट है, इंडियन कंपनी को यूएस डॉलर में चाहिए कितना, 1 लाख, और जो यूएस बेस्ड कंपनी है सीबी लिमिटेड, उसको इंडियन रुपीस में फंड की जरूरत है कितना, 50 लाख। ठीक है, तो अभी या तो ये खुद भाई अपना जो इनको समझ में है वैसा ये ले ले। ठीक है, एक तो ये सिचुएशन है विदाउट स्वैप। ठीक है, विदाउट स्वैप क्या होगा भाई, इनको इंडियन एंजल लिमिटेड को क्या चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए, ये गए 8% से इनको यहाँ पे मिल रहा है, इन्होंने उसको बोरो कर लिया। सीबी लिमिटेड को इंडियन रुपीस चाहिए, इन्होंने 15% से जाके ले लिए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। लेकिन अगर इन्हें लग रहा है नहीं यार ऐसे नहीं करते, स्वैप डिजाइन करते हैं, ठीक है, आप तो शायद इनका कुछ इंटरेस्ट इनको कम पे करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये स्वैप बैंक के पास जाएंगे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास जाएंगे, और वहां पे उनसे बोलेंगे कि आप स्वैप डिजाइन करो। ठीक है, दोनों कंपनी गई, अभी दोनों की रिक्वायरमेंट जो है लगभग एक ही जैसी है,
मतलब यूएस कंपनी है उसको इंडियन रुपीस में चाहिए, इंडियन कंपनी है उसको यूएस रुपीस में चाहिए, यूएस डॉलर में चाहिए। तो इस तरह से आपको जो है दोनों पार्टीज मिल गई, जो इंटरमीडियरी है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और दोनों वहां पे उसने क्या किया, स्वैप डिजाइन किया। ओके, कैसे ये देखते हैं। सबसे पहले एनजे लिमिटेड इंडिया कंपनी है, इंडियन कंपनी है, सब्सिडरी, ठीक है, और सीबी लिमिटेड यूएस कंपनी है, ठीक है। और इधर एनजे लिमिटेड जो है इसकी जो सब्सिडरी है इसको इसको जो है कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख यूएस डॉलर। और जो सीबी लिमिटेड है जिसकी सब्सिडरी इंडिया में है उसको फंड कितनी रिक्वायरमेंट है, 50 लाख रुपीज। तो यहाँ पे जो स्वैप डिजाइन किया वो इस तरह से डिजाइन किया, बोला भाई एनजे लिमिटेड को बोला कि आप जो है इंडियन रुपीज में बोरो करो 50 लाख। अगर हम लोग दोनों अमाउंट देखें तो दोनों बराबर ही है ना, मतलब ₹1 अगर 50 सॉरी 1 डॉलर अगर 50 रुपीज के बराबर है तो 1 लाख यूएस डॉलर 50 लाख के बराबर होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, इन्होंने बोला स्वैप डिजाइन, स्वैप इन्होंने किया, और फिर जो स्वैप बैंक है उसने बोला एनजे लिमिटेड से कि भाई आप अब जो है 50 लाख रुपीज इंडियन रुपीज वो बोरो करो, ठीक है। और सीबी लिमिटेड से बोला कि आप जो है यूएस डॉलर 1 लाख यूएस डॉलर वो बोरो करो, ठीक है। तो आप जो एनजे लिमिटेड आप बोरो करो और किसको दे दो, जो सीबी लिमिटेड की सब्सिडरी है। और सीबी लिमिटेड आप बोरो करो 1 लाख यूएस डॉलर और किसको दे दो, जो एनजे लिमिटेड की सब्सिडरी है। इस तरह से आप फंड रेज करो, ठीक है। चलिए इतना काम हुआ। अभी अगला स्टेप क्या है, हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे वही बता रहा है जो मैंने अभी बताया। एनजे लिमिटेड ने बोरो किया 50 लाख रुपीस इंडियन रुपीस, और उसको किसको दे दिया, सीबी लिमिटेड सब्सिडरी को, ठीक है, ये भी इंडिया में ही है। इसी तरह सीबी लिमिटेड ने कितना बोरो किया, 1 लाख यूएस डॉलर, और इसको किसको दे दिया, एनजे लिमिटेड सब्सिडरी को, ठीक है, जो इंडियन कंपनी है और यूएस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है, अभी वो 1 साल बीतेगा तो अभी क्या होगा, सीबी लिमिटेड जिसने 1 US डॉलर बोरो किया था, लोन लिया था, अभी वो पेमेंट किसका करेगा, यूएस डॉलर नहीं, वो पेमेंट किसको करेगा, पेमेंट क्या करेगा, 50 लाख इंडियन रुपीस, ओके। उसको तो वही जरूरत थी ना, तो वो 50 लाख जो इंडियन रुपीस है वो पे करेगा। और अगर मैं एनजे लिमिटेड की बात करूं जिसने बोरो किया था 50 लाख इंडियन रुपीस, वो अभी पे एक आफ्टर 1 ईयर पे क्या करेगा, 1 लाख यूएस डॉलर, ठीक है। तो जो इधर 50 लाख का जो इंटरेस्ट बन रहा होगा वो सीबी लिमिटेड देगी, और जो एनजे लिमिटेड का जो 1 लाख यूएस डॉलर का इंटरेस्ट बन रहा होगा वो जो एनजे लिमिटेड देगी। जो इधर जो वन लाख यूएस डॉलर का इंटरेस्ट बन रहा होगा वो एनजे लिमिटेड देगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों का इंटरेस्ट रेट कम हो गए, जो पहले से जो इंटरेस्ट रेट थे, क्योंकि एक दूसरे को अगर हम लोग कंपेयर करते तो एनजे लिमिटेड को जो इंटरेस्ट मिल रहा था इंडियन रुपीस का वो कम था, और सीबी लिमिटेड का जो यूएस डॉलर में जो जो इंटरेस्ट था रेट वो कम था। इसको फिगर्स में देखते हैं कि एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ ये स्वैप डिजाइन करने से, ठीक है। पहले तो ये अभी की सिचुएशन देखते हैं। नाउ अभी मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब आपने बोरो किया, ठीक है। तो अभी जब आप आज स्वैप डिजाइन कर रहे हो तो मैंने क्या बोला था, एनजे लिमिटेड को रिक्वायर है यूएस डॉलर में, और सीबी लिमिटेड को रिक्वायरमेंट जो है वो है इंडियन रुपीस 50 लाख रुपीस। लेकिन मैंने क्या बोला कि जो जो इंटर जो जो स्वैप बैंक है उसने क्या बोला एनजे लिमिटेड से कि आप इंडियन रुपीस को बोरो करो, ठीक है। तो वही बोरो फ्रॉम बैंक, एनजे लिमिटेड ने क्या बोरो किया, इसको रिक्वायरमेंट यूएस डॉलर की है, लेकिन इसने बोरो किया 50 लाख इंडियन रुपीस एट कितना रेट है, 12%, ओके। इसी तरह सीबी लिमिटेड ने 1 लाख
यूएस डॉलर को बोरो किया और जो रेट है वो 6% रेट है। ठीक है, क्लियर है। अभी एक्सचेंज प्रिंसिपल क्या है, जब एक्सचेंज किया भाई, स्वैप किया, तो पे जो एनजे लिमिटेड किसको पे करेगा, जो सीबी लिमिटेड को। ठीक है, पे 50 लाख टू सीबी। ठीक है, एनजे लिमिटेड ने फिर 50 लाख रुपए लोन लिया और किसको दे दिया, सीबी लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी को दे दिया। एंड रिसीव 1 लाख यूएस डॉलर, और 1 लाख यूएस डॉलर उधर से उन्होंने रिसीव किया सीबी लिमिटेड से। ठीक है, आ रहा है समझ में। 50 लाख रुपए बोरो किया, उसने दिया सीबी लिमिटेड को, और सीबी लिमिटेड से क्या लिया, 1 लाख यूएस डॉलर। इसी तरह सीबी लिमिटेड को कितना क्या चाहिए था, यूएस डॉलर, तो उसने जो है सॉरी इंडियन रुपीज चाहिए था,